साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन कर रहे हैं, उसी क्रम का यह पार्ट 5 है। ओके, पार्ट 4 तक हम लोगों ने काफी टर्मिनोलॉजी को जाना है, कुछ से क्वेश्चंस के मेथड को समझा है। अब हमने जितने मेथड को समझा हम उनको थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट करेंगे और नए नए मेथड पर आते जाएंगे। राइट, चलिए क्वेश्चन ये है आपका, कोई धनराशि ए, बी और सी के बीच 2:5:9 के बीच में बांटी जाती है। ठीक है, 2:5:9। अब कह रहा है कि यदि ए का भाग 2500 रुपए हो तो कुल धनराशि कितनी है। बहुत ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। कोई धनराशि ए, बी और सी में 2:5:9 के रेशियो में बांटी जाती है और ए का भाग है 2500 रुपए, तो टोटल कितनी राशि होगी, ये प्रश्न आपके सामने आया है। ठीक है, ओके, हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को करते हुए ध्यान से समझिए। सबसे पहले रेशियो को बहुत ध्यान से समझिए। रेशियो क्या है ए, बी और सी में? 2:5:9। इस रेशियो का मतलब क्या है कि अगर ए को 2 रुपया मिल रहा है तो बी को 5 रुपया और सी को 9 रुपया। क्लियर है? अगर हम इन सब में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या कंडीशन बनेगी कि अगर ए को 4 रुपया मिलेगा तो बी को 10 रुपया और सी को 18 रुपया। क्लियर है? ओके, अब हमारे सामने क्या हुआ कि जैसे जैसे हम किसी एक का भी स्कोर बढ़ाएंगे सभी का बढ़ेगा उसी रेशियो में। जैसे हमने 2 गुना किया, ए को 2 गुना किया तो हमें बी को भी करना पड़ा, सी को भी करना पड़ा। क्लियर है? ओके, समझिए अब आगे। अब मैंने एक छोटा सा यहां पे बात छेड़ता हूं कि यदि ए की राशि 10 रुपए होती तो बी की क्या होती। हमने 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 10 आएगा। अगर 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी में भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, सी में भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, तो 2:5:9 है। ए की राशि मैंने कहा 10, यानी कि 2 में मल्टीप्लाई करके 5 का 10 लाए तो 5 का मल्टीप्लाई 5 में होगा 25 और 9 का मल्टीप्लाई 5 में होगा 45। क्या हो जाएगी वैल्यू? 10, 25, 45। राइट, तो आप समझ रहे होंगे कि क्या चीज चल रही है। अब अगर हमसे ए का भाग 2500 रुपए कह रहा है तो हम ए के भाग में कितने का मल्टीप्लाई करें कि पूरा उसकी ए की वैल्यू 2500 आ जाए। यानी कि ए का भाग रेशियो में कितना है? 2 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि वो 2500 में तब्दील हो जाए। तो 2500 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1125 का यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में तो कितनी हो जाएगी? वो 2500 हो जाएगी। मैंने कुछ गलत बोला, 1250 का मल्टीप्लाई करेंगे 1250 का। राइट, 2500 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1250 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए में यदि हम 1250 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बी में करेंगे और वही सी में करेंगे। अगर हम 1250 का मल्टीप्लाई 5 में कर दें अर्थात बी की वैल्यू में कर दें तो ये मालूम पड़ जाएगा बी को कितने मिल रहे हैं। ऐसे 1250 का मल्टीप्लाई सी यानी कि 9 में कर दें तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा सी को कितने मिल रहे हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अगर हमसे इसमें बी की वैल्यू निकलवाता तो कितनी हो जाती? 1250 मल्टीप्लाई 5 और सी की निकलवाएगा तो कितनी हो जाएगी? 1250 मल्टीप्लाई 9, जो भी इनकी मल्टीप्लाई में फिगर आ जाए। ठीक है, इसको आप कर सकते हो इस तरीके से। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है कि भाई कुल धनराशि कितनी है। तो कुल धनराशि को निकालने का तरीका क्या हो सकता है? एक कि भाई ए की वैल्यू हमें मालूम है 2500 है, बी की आपने निकाली कितनी? 1250 मल्टीप्लाई 5 और सी की कितनी निकालेंगे आप? 1250 मल्टीप्लाई 9। इनको निकालने के बाद यदि आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा ये तरीका है कि जितना रेशियो है इस रेशियो को ऐड कर लो। 9, 5 और 2 होगा 16।
राइट। तो 16 को का मल्टीप्लाई कर दो 1250 में, जो आपका वैल्यू आई थी ना 1250, जब आपने 2 का भाग करके 2500 में 1250 वैल्यू निकाली थी, उस 1250 में आप 16 का मल्टीप्लाई कर दोगे, रेशियो के टोटल का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अभी आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा क्यों किया हमने, ये भी समझ लीजिए अपने मेथड से ही। देखिए 1250 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 हो जाएगा, प्रश्न में 2500 है एक का भाग, राइट। 1200 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो बी की वैल्यू आ जाएगी, और 2200 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं, आपके सामने 3 संख्या हुई, 1250 मल्टीप्लाई 2, 1250 मल्टीप्लाई 5 और 1250 मल्टीप्लाई 9। मैंने क्या कहा कि इन तीनों को अब निकालो, इनको जोड़ दोगे, टोटल राशि आ जाएगी। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हम 1250 को कॉमन ले सकते हैं? ले लेंगे भाई। 1250 मल्टीप्लाई 2 है, 1250 मल्टीप्लाई 5 है और 1250 मल्टीप्लाई 9 है, तो 1250 आपका कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या, 2 + 5 + 9, यानी कि जितना रेशियो है वही तो ऐड हो रहा है, राइट। 9, 5, 14 और 2 16। 16 का मल्टीप्लाई 1250 में कर देंगे और 16 का मल्टीप्लाई जब आप 1250 में करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 20,000। ठीक है, चलिए इसी में हम एक और चीज समझते हैं। अगर हमसे ये कह रहा होता कि बी और सी को मिलने वाले जो भी राशि मिलनी है उसमें अंतर कितना होगा, ठीक है, तो इस सवाल को करने के भी 2 तरीके हैं। इसी क्वेश्चन में यदि ये पूछ ले कि बी और सी को मिलने वाली राशि में अंतर क्या होगा, देखिए रेशियो के अकॉर्डिंग बी को मिल रहा है 5, 2:5:9, पूरा रेशियो है ए बी और सी का। बी का 5 है और सी का 9, राइट। अच्छा, इन दोनों में अंतर कितना है ये बताइए, 9 - 5 यानी कि 4 का, राइट। आपने 1250 की फिगर निकाली थी, तो 1250 का मल्टीप्लाई 4 में कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5,000 रुपए। बी और सी में 5,000 रुपए का अंतर होगा। चाहे तो आप कैसे भी सॉल्व करके देख लें, 1250 मल्टीप्लाई 9 करके सी की वैल्यू निकाल लें और 1250 मल्टीप्लाई 5 करके वी की वैल्यू निकाल लें, तब आप माइनस करके देख लेंगे तो भी आपको आंसर 5,000 मिलेगा। जितना रेशियो में अंतर होगा उसी अनुपात में वैल्यू में अंतर आएगा। अगर हमसे बी और ए में अनुपात, बी और ए को मिलने वाली राशि में अंतर पूछता तो हम क्या करेंगे, ए का 2 मिल रहा है और बी को 5, 2:5 है ए और बी में, तो अंतर कितना है 3 का, 5 - 2 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1250 में, तो हमें ये मालूम पड़ जाएगी ए और बी में अंतर कितना है। ए और सी में निकालना होगा तो सी का 9 है, ए का 2 है, 9 - 2 7, 7 का मल्टीप्लाई कर दो 1250 में, आपका आंसर आ जाएगा। गॉट दिस पॉइंट? सिंपल है, आपका जितना रेशियो होगा उसमें जितना अंतर होगा उतना ही आपको शो करेगा। अगर ए और सी की राशि पूछ रहा होता कि ए और सी की मिलाकर कितनी है, तो रेशियो को ऐड कर दो, 9 और 2 11, 11 का मल्टीप्लाई 1250 में कर दो, आंसर आ जाएगा था। जो आपकी 1250 आई है वो समझिए बहुत प्राइम नंबर आई है। प्राइम नंबर का मतलब यहाँ पे वो नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। प्राइम इन द सेंस कि आपका ऐसा नंबर है जो आपको 1 की वैल्यू है। जब आपने 2 का डिवाइड किया होगा 2500 में, ठीक है, क्योंकि ए का भाग 2500 रुपए था, आपका ए का रेशियो में 2 था, 2 का जब आपने डिवाइड किया 1250 में, तो अब वो जो वैल्यू शो कर रहा है वो 1 की कर रहा है, 1, राइट। 1 की वैल्यू 1250 है। 5 की वैल्यू निकलवाए तो 1250 मल्टीप्लाई 5, 9 की वैल्यू निकलवाए तो 1250 मल्टीप्लाई 9, राइट। तो इस तरीके से हम इस सवाल को करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरीके का कीजिए। बिल्कुल सेम तरीका है कि यदि ए, बी और सी में रेशियो है 2:5:9 का, ठीक है, और ए और बी के हिस्से का अंतर है 1500 रुपए। ए और बी के हिस्से का अंतर है 1500 रुपए। तो बताइए आर का हिस्सा कितना है?
ठीक है। अब हमें यह नहीं मालूम है कि ए को कितना मिल रहा है, डेट्स इट। हमें सिर्फ इतना मालूम है क्वेश्चन में अब कि ए बी और सी के बीच में रेशियो है 2:5:9 का। ए और बी का अंतर है, या ए और बी को जो हिस्सा मिल रहा है उसका अंतर है 1500 रुपए। तो पूछ रहा है आर का हिस्सा क्या है। समझिए, रेशियो में ए और बी का अंतर कितना है। यहां पे आर गलत बोल रहा हूं, सी है वह, चाहे पी क्यू आर ले ले चाहे एबीसी ले ले। क्वेश्चन में पी क्यू आर दे रहा था पर मैंने एबीसी ले लिया है, इसलिए थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर रहा हूं कि ए बी और सी का रेशियो है 2:5:9। ए और बी का अंतर है 1500 रुपए। तो आपको बताना है सी का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, समझिए, ए और बी का अंतर कितना है रेशियो के अकॉर्डिंग। 5 - 2 करेंगे तो हो जाएगा 3। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या कहा कि 3 की वैल्यू हो गई ना भी 1500। ए और बी का अंतर दे रहा है कितना, 1500, और ए और बी का रेशियो में अंतर कितना है 3, यानी कि 3 बराबर हो गया 1500 के। भाई रेशियो का अंतर जो होगा वही तो उनकी वैल्यू का अंतर होगा ना। 3 बराबर होगा 1500 के। तो अगर 3 1500 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर होगा, तो 1 बराबर होगा 1500 डिवाइड बाई 3 के, यानी कि 500 के। 1 की वैल्यू आपको मालूम पड़ गई 500 है। सी की वैल्यू पूछ रहा है, सी का रेशियो में कितना है 9। 9 में 500 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा आपका 4500 रुपए। मतलब आर की वैल्यू सी की वैल्यू कितनी आई 4500 रुपए। हमने कैसे कर रहे हैं वो समझने की कोशिश कीजिए। अब अगर हमसे ये कह रहा होता कि ए और सी के का अंतर है 700 रुपए, ठीक है, ए और सी के हिस्से का अंतर है 700 रुपए, तो अनुपात में ए और सी का अंतर कितना है 9 - 2 7, यानी कि 7 की वैल्यू है 700। एक की वैल्यू कितनी होगी 700 डिवाइड बाई 7, 100 हो गई। अब अगर हमसे बी का पूछे तो हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे। वी की वैल्यू 500 आ जाएगी, ए की 200 आ जाएगी और सी की 900 आ जाएगी। गॉट इट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। ए बी और सी ने आम 5:3:2 के अनुपात में खरीदे। एबीसी ने मैंगो खरीदे हैं 5:3:2 में। यदि ए और सी के आमों का अंतर हो 60, तो बी और सी के आमों का अंतर क्या होगा, यह हमारे सामने प्रश्न है। ठीक है, ए बी सी में रेशियो कितना है 5:3:2 का, और ए और सी में अंतर कितना है 60 का। रेशियो में ए और सी का अंतर कितना है 5 - 2 यानी कि 3 का। राइट, तो 3 की वैल्यू 60 हुई ना। अगर 3 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू 20। अब हमसे पूछ रहा है कि बी और सी में अंतर कितना है, तो बी और सी में अंतर देखिए, बी की रेशियो में बी की वैल्यू 3 है और रेशियो में सी की वैल्यू 2 है। 5:3:2 है ना एबीसी का रेशियो। तो 3 - 2 1, 1 की ही वैल्यू पूछ रहा है और हमने अभी 1 की वैल्यू कितनी निकाली 20 आपका आंसर हो गया। अगर यहां पर बी का 4 होता, मतलब अगर रेशियो ये होता 5:4:2, ठीक है, तब अंतर कितना आता बी और सी में 4 - 2 यानी कि 2 का। तब क्या हम करते, 1 की वैल्यू 20 है तो 2 की वैल्यू 40, आंसर आ जाता। राइट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक काफी हद तक क्लियर हुआ होगा अभी तक जो मैंने इस तरह के प्रश्नों को समझाया है। बहुत ध्यान से इन सब चीजों को समझिए, आपको बहुत काम आएंगी, क्योंकि रेशियो में इनसे ज्यादा आपसे नहीं पूछते हैं। अभी जिस तरह के क्वेश्चन और पूछते हैं, कुछ तरह के क्वेश्चन और करेंगे। ओके, और आप मुझे प्लीज अपने फीडबैक दीजिए, जैसा आपको लगता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है तो बताइए, नहीं आ रहा है तो बताइए, कहीं डिफिकल्टी आ रही है तो बताइए। ओके, और यदि आप कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो भी बताइए। ओके, थैंक यू।